Welcome back, student. Our topic federalism is nearly about to complete it, but we also discuss in cartoon because in next year direct question from cartoons, one marks question and maybe in large question also. So we discuss about cartoons because cartoons also carry marks in our board exam. First cartoon is related to center-state relation. Here this cartoon shows that the union government, that is in Indira Gandhi, and the states are in a queue with their hands a little ball with their demands. मेरे कहने का मतलब हुआ कि यूनियन जो है वो शक्तिशाली है भारत में फेडरलिज्म से आपने ये देख लिया। केंद्र जो है वो राज्य को अलग अलग मुद्दे पे धन देता है, पैसे देते हैं, उनके जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अनुसार से अनुदान प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लॉ को लागू होने में मदद करता है। ये इस तरह का बात है। तो बहुत सारे जो जितने आप देख रहे हैं वो राज्य जो हैं वो केंद्र के सामने कटोरा लेकर के आए हुए हैं और केंद्र जो है वो सबको थोड़ा थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिस कार्टून इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसका हमने डिस्कस ऑलरेडी किया। आर्टिकल 246 is related with this cartoon. Next is coalition government. Here Atal Bihari Vajpayee government and Atal Bihari Vajpayee government just sitting on a chair. That this chair is PM chair, Prime Minister chair, but the Prime Minister chair is surrounded with bombs. With you know that चारों तरफ से ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट है उस पे बम लगा हुआ। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे दल। मैंने बताया था आपको कि 14 क्षेत्रीय दल, 14 दलों को मिला करके अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली। और आप जानते होंगे 1996 में उनका जो उस समय में भी कॉलिशन ही था, लेकिन वो एक वोट से गिर गया और वो सरकार नहीं चला पाए। लेकिन 1996 में वो अपने गठबंधन को, कॉलिशन को और मजबूत किए और 5 साल तक उनका कार्यकाल चला। लेकिन अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी दिखाई दे रहे हैं, जयललिता दिखाई दे रहे हैं। इन सबको खुश करना और सबके साथ काम करना ये बहुत बड़ा बात था उस समय में। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रीजनल पार्टी जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? वो बताएगा कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम अपना समर्थन जो है वो वापस ले रहे हैं। और इससे क्या होगा? इंस्टेबिलिटी होगी। हमेशा कॉलिशन गवर्नमेंट में एक चीज का डर रहता है कि इंस्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। कभी ममता बनर्जी पे उनको परेशान करते थे तो वो जा करके पश्चिम बंगाल, कोलकाता में जाकर के फिर बातचीत होता था, फिर ममता बनर्जी शांत हो गई। तो जयललिता के साथ बात हुआ, फिर चंद्रबाबू नायडू, ऐसे करके जितने भी उनके दल थे उनके साथ उनको तालमेल बैठा करके काम करना पड़ा। और आप जानते हैं इस वीडियो के तहत ये बताना चाहता है कि हमेशा जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वो क्या करता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द कॉलिशन गवर्नमेंट का ये डायग्राम है। इसी डायग्राम को दे दे मान लीजिए और वो आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि ये डायग्राम किस चीज को डिनोट करता है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। ये है गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन कब ये गवर्नमेंट गिर जाएगी ये खुद जो प्राइम मिनिस्टर है उनको खुद भी मालूम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, सारे दलों को खुश करने के लिए मैं कॉलिशन गवर्नमेंट में ये बताया था, कॉलिशन गवर्नमेंट ठीक है, क्षेत्रीय दल को स्वायत्ता मिलती है, उनको ज्यादा अधिकार मिलता है, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट में डिमेरिट क्या है कि बड़ा फैसला लेने के समय में वो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आपने यूपीए के कार्यकाल में भी आप देखे होंगे जब परमाणु एटॉमिक पावर के साथ बात हो रहा था जॉर्ज बुश का और इनका, जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह का, तो कम्युनिस्ट या वाम दल जो थे वो काफी विरोध कर रहे थे। तो हमेशा ये होता है कि हमारी नीति ये है, लेकिन उस नीति को हम फॉलो करेंगे, उस पे कार्य करेंगे तो हमारे दल को प्रॉब्लम होता है और वो समर्थन वापस ले सकते हैं। सरकार गिर जाएगी तो सरकार रहेगी तभी काम करेगी। तो वो क्या करते हैं, सरकार
अपने क्षेत्रीय दल को, अपने कॉलिशन अलाइनमेंट को खुश करने के लिए वो थोड़ा समझौता करते हैं। तो ये जो कार्टून है वो किससे है? ये कॉलिशन इंस्टेबिलिटी ऑफ द कॉलिशन गवर्नमेंट को दिखाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के जो भी आपको कार्टून है या जो भी डायग्राम है, जो भी स्लोगन है, उसका अपना एक महत्व है। तो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी कार्टून है निश्चित रूप से उनका चर्चा कीजिए, उनको देखिए अपने एग्जाम के हिसाब से। ओके, थैंक यू। पिछले साल का बोर्ड का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।